तो बंदीशोर महाराज वाणी में प्रमाण दे रहे हैं, गुण कलील जानी नहीं, चिच्चड़ मुकने दूध। कहते जो चिच्चड़ होता है वो दूध के पास लगा रहता है, पर उसको दूध पीने का ज्ञान नहीं है, वो खून पी के ही मस्त रहता है, उसको दूध के स्वाद का पता ही नहीं है। तो बंदीशोर महाराज कह रहे कि मानुष चोला पाया है, संसार में आए हैं, अगर उस परमपिता परमात्मा के नाम से वंचित रह गए तो समझो हमारा भी हाल उस चिच्चड़ जैसा है। माया रूपी खून पी के हम संसार से चले जाते हैं। जो दूध है, जो गुरु का शब्द है, जो नाम है, सिमरन है, भजन है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो बंदीशोर महाराज जी की वाणी हमको वो नाम का दूध पीना सिखाती है। यदि संसार में जो संसार में जीव आया, आने का रास्ता एक ही है, पर जाने के रास्ते अलग अलग है। सतगुरु की वाणी प्रमाण दे रही है, जीव संसार में आया है, इस संसार में जन्म होया, एक ही रास्ता है, पर जब इस संसार से जाता है अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं ऐसा ऐसा फल हम पा लेते हैं। कहते कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है, कोई देवलोक में चले जाता है, कोई सतलोक में चले जाता है। अलग अलग रास्ते महाराज ने बताया। जैसा हम कर्म करते हैं, कहते जैसे हम गाड़ी में वजन लादते हैं वैसा ही फल हम भोगते हैं। अगर हम अपनी गाड़ी में अच्छे फल भोगेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा माल ला देंगे, भजन का माल ला देंगे, तो गाड़ी सीधी सतलोक में जाएगी, सचखंड में जाएगी। अगर हम हमारे कर्मों का वजन ला देंगे तो महाराज कह रहे गाड़ी सीधी नरक में जाएगी। ये हमने विचार करना चाहिए। महाराज कह रहे समझ विचारे बोलना, समझ विचारे जाग, समझ विचारे जागना, समझ विचारे जाग। कहते जीव ने अपने जो कर्म है वो समझ विचार के करने चाहिए। अच्छे कर्म जीव ने करने चाहिए, क्योंकि मानुष शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतगुरु धन गावा। बड़े ही भाग्य से मानुष शरीर की प्राप्ति हुई है। पूर्व जन्म का हमारा पुण्य है जो मानुष चोला धारण करके हम इस संसार में जन्म लिया है। तो महाराज कह रहे पाप पुण्य तो बीज बनाया, शब्द भेद किन गिरले पाया। महाराज ने पाप भी बनाया, पुण्य भी बनाया। पुण्य के प्रताप से मानुष शरीर मिल गया, और मानुष शरीर के अंदर जो हमारे पर कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, वो हमारे पाप कर्म होते हैं। इस गुरु की वाणी संदेशा दे रही है। तो जीव ने जो कर्म करने हैं वो विचार करके करने चाहिए, क्योंकि साधनों का ये जो शरीर एक साधनों का मंदिर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नजे पर लोक सवारा। यानी एक साधना करके हम नरक के द्वार खोल लेते हैं, और एक साधना करके हम स्वर्ग के द्वार खोल लेते हैं। विचार करना चाहिए, विचार हमको पल पल करना चाहिए। हमने कौन सी साधना करनी है, स्वर्ग की अच्छी कर्म की साधना करनी है, बुरे कर्मों की साधना करनी है, हमारे ऊपर ही है। महाराज ने हमारे अंदर बुद्धि फिट कर दी, हमारे अंदर बुद्धि है, हमको विचार है कि हमने कौन सा कर्म करना है। तो सतगुरु की वाणी भी जीव को समझा रही है कि कैसे हमको अपना जीवन जीना है। जैसे काग जहाज को सूझते और न ठो। सतगुरु की वाणी कह रही है, कहते जैसे समुद्र में एक जहाज है, पानी का जहाज है, उसके ऊपर एक कांव बैठा हुआ है, वो बड़ी दूर तक उड़ के जाता है, उसको कोई किनारा नहीं मिलता। फिर घूम घाम के फिर उसी जहाज के ऊपर बैठ जाता है, फिर वो उड़ानी लगाता है, फिर बड़ी दूर तक जाता है, फिर उसको किनारा नहीं मिलता, फिर उसी जहाज के ऊपर आके बैठ जाता है। यही सतगुरु की वाणी समझा रही है। मन हमारा एक काग जैसा हो रहा है। महाराज कह रहे जैसे कागजी आज को सूझते और कठोर, ऐसी हमारा मन है। बड़ी दूर दूर तक जाता है, बड़ी दूर दूर इसकी दौड़ होती है, फिर आके एक जगह ही ठहर जाता है, बड़ी दूर दूर तक भागता है, पूरा जीवन हमारा चले जाता है, पर मन की दशा इधर उधर दौड़ती रहती है। वही सतगुरु की वाणी समझा रही है, भाई काम करते रहो और नाम जपते रहो। सतगुरु के चरणों में ये अपना मन रखना चाहिए, भजन में मन लगना चाहिए। तो करत करत अभ्यास जद मत होत सुजान,
रस्सी आवत जात है सिर पर पड़े निशान। जैसे कुएं में से एक रस्सी पानी निकालते हैं तो वो रस्सी पत्थर के ऊपर निशान कर लेती है, और निशान एक दिन में नहीं हुआ, पता नहीं कितना समय लग गया। बैठना ना छोड़ो, गुरु ने जो शब्द दिया है उसका जाप करना ना छोड़ो। एक न एक दिन उस परमपिता परमात्मा के चरणों में हमारी लगन लग जाएगी, हमारा मन टिक जाएगा। क्योंकि मन जो है ये जन्म जन्म से आजाद है। पिछले जन्म में हम क्या थे कोई पता नहीं, उसके पिछले जन्म में हम क्या थे कोई पता नहीं। तो ये मन जो है ये कई जन्मों से आजाद घूम रहा है, तो अब मनुष्य शरीर मिल गया है। अब इसको बंधन में गिरना चाहिए। बंधन सत्संग में बंधन लगता है इसको, राम भजन में बंधन लगता है इसको, ये बंधन है इसके लिए। पर जब हम सत्संग से दूर चले जाते हैं तो ये फिर आजाद हो जाता है, फिर इधर उधर दौड़ने लग जाता है। तो यही सतगुरु की वाणी समझा रही है, मन के मथे न जानिए मन के मथे अनेक। जीव को अपना जो मन है वो सतगुरु के चरणों में लगा के भजन करना चाहिए। तो यही सतगुरु की वाणी का जो है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, और नाम खाते नाम पीते नाम से भी लाभ। देखो महाराज ने अनेक प्रकार की यहाँ कथा दृष्टांत देके जीव को समझाया है। भिलड़ी भगतड़ी उनका भी शरीर मानुष का शरीर था, पर भगवान को पा लिया। मीराबाई उसने भगवान को पा लिया। धन्य भगत वो भी मानुष शरीर में थे, उन्होंने भी भगवान को पा लिया। बात है विश्वास की, श्रद्धा की, प्रेम। तो भजन के द्वारा जीव को समझाया है। भिलनी ने देखो कि मैं राम पा लिया, गुरु वचन ते जिंदगी झोला लिया। भिलनी ने देखो कि मैं राम पा लिया, गुरु वचन ते जिंदगी झोला लिया। राम पा लिया, गुरु वचन ते जिंदगी झोला लिया। भिलनी ने देखो कि मैं राम पा लिया,
भगवान राम जी वनवास गया उस जंगल में, संतों की भी कुटिया सी, बहुत महापुरुषों की भी कुटिया सी, पर भगवान किसकी कुटी में गए? सभी जानते हैं भिलनी की कुटी पर भगवान राम जी गए। क्यों? क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि तू श्रद्धा रख, विश्वास रख, भगवान तेरे कुटी पर एक दिन जरूर आएंगे। तो भगवान ने जब ऐसा भिलनी को बताया तो भिलनी रोज बड़ी दूर तक रास्ता साफ करती होती थी। भगवान के, मेरे राम जी के जो चरण हैं बड़े कोमल हैं, कहीं उनके चरणों में कोई कांटा न लग जाए, उसका रोज का नियम था। रोज बड़ी दूर तक झाड़ू बहारती सी, साफ किया करती सी। तो भगवान हृदय की बात को जानते हैं, अपने भक्त को देखते हैं, तो उसके हृदय में क्या चल रहा है, तो उसके हृदय की भावना को देख के उसका मन पवित्र, भिलनी के मन की पवित्रता, क्योंकि भगवान को पवित्रता पसंद है। जिसका हृदय साफ है भगवान उसके हृदय में व्यापक है, विराजमान है। तो भिलनी की कुटी पर भगवान राम जी आए तो भगवान को भिलनी ने बेर खुआए और बेर भी चाक करके भगवान को दिए भी, कहीं कोई पूरा बेर मेरे भगवान को राम को न चले जाए। तो भगवान ने भिलनी के झूठे बेर का भोग लगाया। ये बात सब विश्वास की है, श्रद्धा की है, प्रेम की है। ये दृष्टांत हम जीवों को समझाने के वास्ते भगवान ने, सतगुरों ने वाणी में प्रमाण दिए। कहते ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा हृदय होना चाहिए। जब तक हृदय पवित्रता नहीं होगा तब तक बात नहीं बढ़ेगी। हृदय पवित्रता चाहिए। तो इसी करके सतगुरु की वाणी प्रमाण दे रही है, यदि भक्ति बिना क्या होत है, परम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बात। भक्ति बिना क्या होता है, ध्रुव को खुश हो जाए, सवा से अन पावते, अटल राज दिया गाए। भक्ति के बिना, सिमरन के बिना कुछ भी नहीं है। रोज उस परमपिता परमात्मा का सिमरन किया करो तो समझो फिर मानुष शरीर सफल है। तो सतगुरु के दरबार में आने से, सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के चरणों में मत्था टेकने से पता नहीं हमारे अनेक जैसे पाप कर्म जो नष्ट होते हैं। जैसे महाराज ने कृष्णान में लिखा है, कहते कि लाला जी से बड़े पाप कर्म करिया करते थे, वो बहुत पाप कर्म करिया करते थे। तो उसमें जो लेख थे वो काले थे, उसमें कोई भी अच्छा कर्म नहीं लिखा हुआ था, पर एक उसका अच्छा कर्म था। संतों की मंडली जाया करती थी, जिस रास्ते संतों की मंडली जाया करती थी उस रास्ते पर वो चादर ओढ़ के पाया करता था। रोज का उसका नियम था। जो संतों के चरणों से धूली उड़ती थी वो उसकी चादर के ऊपर पाया करती थी। तो जब कोई संसार से गया, धर्मराज ने कहा भाई देखो इसके लेख, इसके लेखों में क्या लिखा हुआ है। तो जब देखा कहने महाराज इसके तो काले लेख है, इसमें तो कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया है, इसमें तो सब माड़े कर्म करे हुए। कहते सुनो नरक में सड़ दो। कुंभी नरक बड़ा गर्म है, बड़ा तपता है, उधर हाहाकार मच रही है। जब उस लाला को कुंभी नरक में छोड़िया तो जो हाहाकार मच रही थी सब शांत हो गए। शांत हो गए तो जो जमके तो सोचने लगे तो इसने ऐसे कौन सा कर्म करे जो मेरे लेख में नहीं है, हमारे लेख में भी नहीं है, और इसने हमने इसको नरक में छोड़ा, इस कुंभी नरक में छोड़ा तो ये कुंभी नरक ठंडा हो गया। सब जो हाहाकार मची हुई थी सब शांति के नाल बैठ गए। तो जमके दूत धर्मराज कहने लगे महाराज हमने जो उस लाला जी को उस नरक में छोड़ा है वो नरक ही ठंडा हो गया, जो हाहाकार मची थी वो शांत हो गए सब। कहते ऐसा कौन सा कर्म करे? कहते तो फिर भगवान ही बताएंगे इसने ऐसा कौन सा कर्म किया हुआ। भगवान के पास गए महाराज, कहते उस एक लाला को हमने नरक में छोड़ा, पर हमारे सारे लेखों पर उसके लिखे काले लेख थे, उसने बड़े बड़े कर्म करे हुए थे, पर ऐसा कौन सा कर्म किया है जब हमने उसको नरक में छोड़ा सारा नरक कुंभी नरक ठंडा हो गया। जो और भी वहां अजीब आत्माएं थे वो राम नाल बैठ गए हैं, शांति नाल बैठे हुए हैं। तो भगवान कहने लगे पहले तो ऐसे करो उसको नरक से निकालो। उसका एक कर्म है, उस कर्म के साथ ही अच्छा कर्म है उन्हें कुंभी नरक ठंडा कर दिया। यदि महाराज क्या भगवान कहने लगे, कहते जहां से संतों की मंडली गुजरिया करती थी
ये वहां चादर ओढ़ के पया करता था, पर जो संतों की चरणों की धूड़ी है ये उसके ऊपर पया करते। इसी करके महाराज ने लिखे मस्तक के लाग रही हमारे गुरु चरण की धूल मस्तक के लाग रही, जब ये धूल जड़ी मस्तक कपक दोना हो गई दूर, मस्तक के लाग रही हमारे गुरु चरण की धूल मस्तक के लाग रही। कहते इसको निकालो, कुंभी नरक से निकालो, नरक में कोई काम नहीं इसका, कहते उसका ही फल इसको है। तो जब के दूत गए कहने लाला जी आप यहाँ से निकलो, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। तो जो और भी माँ जी तप रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, महाराज ने कहा कि जो नरक का हाल महाराज ने वाणी में लिखा, काले काले बिगरे नीला जमका धाम, देते जामे जीव है नहीं चैन विश्राम। कहते माना चैन है ना विश्राम है। पर उस समय जहाँ पुण्य का फल उस लाला को मिला तो कुंभी नरक भी ठंडा हो गया। बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे हैं। तो जब उसको निकालने के बाद तो जम के दूध गए, तो जो आसपास बैठे हुए सब शांति नाम कहने लगे लाला जी आपका तो यही स्वर्ग है और आपके साथ हम भी राम ने नाल बैठे हुए हैं। जो हमको ये सेक लग रहा है जब हम घूम रहे थे ऐसी अपना तत्ती धरती सी वो सब ठंडी हो गई है, तो आप मत जाओ, आप यहीं रहो। वो लाला जी कहने लगे ठीक है मैं नहीं जाता। तो जब के दूत धर्मराज के पास गए, कहते महाराज वो नहीं आता। खुद धर्मराज उसको लेने के वास्ते कहते भाई यहाँ आपका कोई काम नहीं है, आप निकलो यहाँ से। कहते मैं फिर यहाँ से निकलूंगा, सबको मेरे साथ निकालो, जो और भी हैं इनको सबको मेरे साथ निकालो, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। तो एक बार धर्मराज ने वो सारे को वहां से निकालना पड़ा। कहने का भाव पुण्य का फल देखो कितना बड़ा होता है। जब हम संतों की शरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, मंदिर में गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहां से हमको पुण्य मिलता है और फिर ही पुण्य मिलता है। जब शरीर तौर से तो हम जाते हैं, मन से भी वही रहना चाहिए। मन अगर इधर उधर दौड़ रहा है उसका कोई लाभ नहीं है, वो समय बर्बाद है। तो मन से भी बैठना चाहिए, शरीर से भी बैठना चाहिए, तो उसका हमको पुण्य मिलता है। तो इसी करके सतगुरु की वाणी में प्रमाण दिया है, साधु माई बाप है साधु भाई बंद और संत मिलावे राम से काटे जम के फंद। कहते जमक फंदन काट देते ने, पर बात हमारे अंतरकरण की है। अंतरकरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। जैसी जैसी भावना लेके हम आते हैं वैसा ही फल हम पाके जाते हैं। जाती रही भावना जैसी प्रभु बोलत देखी तुम जैसी। बात भावना की है, श्रद्धा की है, विश्वास की है। इस सतगुरु की वाणी बार बार जीव को समझा रही है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, और नाम खाते नाम पीते नाम से लागरे।